जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत महापुराण के स्कंध 1 के सप्तम अध्याय की दिव्य कथा का प्रथम भाग सुनने जा रहे हैं। यह अध्याय है जो महाभारत की समाप्ति के बाद समय को चित्रित करता है, जहाँ धर्म, करुणा, भक्ति, न्याय और कृष्ण की दिव्यता एक अद्वितीय संयोग में प्रकट होती है। यहाँ से भागवत की आत्मा, उसका जीवन दाता राजा परीक्षित की कथा आरंभ होती है। तो आइए डुबकी लगाएं श्री हरि की गंगा में और आरंभ करें अध्याय की भूमि पृष्ठे। श्री नारद जी के उपदेश के बाद व्यास देव जी के भीतर आत्म प्रकाश का आरंभ हुआ। उन्होंने देखा कि अब तक उन्होंने जितना भी लिखा, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाभारत, उनमें भगवान की अनन्य भक्ति का वर्णन नहीं है और वही अंतिम सत्य है। वे नर्मदा तट पर सम्यक समाधि में लीन हो गए और वहां उन्हें जो अनुभूति हुई उसे उन्होंने भागवत में लिखा। उन्होंने भागवत महापुराण की रचना की। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं व्यास जी का ध्यान और भगवत दर्शन। यम संप्रसादम मानसा उपासते भगवंतम सच्चिदानंदम रूपम कृष्णम। व्यास जी की समाधि में उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। नील मेघ के समान, श्याम वर्ण, चार भुजाएं, कमल नेत्र, पीतांबरधारी, करुणा मूर्ति। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह वही कृष्ण है जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लिया था और अब स्वधाम लौट गए। भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, हे व्यास, तुम श्री सुखदेव जी को यह ज्ञान दो। वे मेरे परम भक्त हैं, वही इस ग्रंथ को इस पृथ्वी पर फैलाएंगे। श्री सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे, लेकिन जन्म से ही परम ज्ञानी, निर्लिप्त और संपूर्ण विरक्त थे। नैस कर्म सिद्धि परमाम गतः ना किंचिदपि लोके स्पृहा। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, विवाह नहीं किया, यहाँ तक कि उनका जन्म भी असामान्य था। वह गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञानी हो चुके थे। व्यास जी उन्हें भागवत ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन वे घर छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। प्रिय भक्तों, जब वे वन जा रहे थे तो पक्षी भी उनके नाम का उच्चारण कर रहे थे। सुख सुख यानी तोता भी उन्हें पहचान गया। इतनी दिव्यता उनके तेजिस अस्तित्व में थी। प्रिय भक्तों, अब कथा पलटती है। दृश्य कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। अब कथा चलती है महाभारत युद्ध के बाद के समय में। युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे और धर्मराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक होना था, परंतु युधिष्ठिर युद्ध में हुए विनाश से बहुत दुखी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, यह राज्य, यह सिंहासन, यह वैभव सब मुझे व्यर्थ लगता है। मैंने अपने ही कुल का संहार करवा दिया। भाई, गुरु, रिश्तेदार सब मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने कुछ भी अपने लिए नहीं किया, यह तो भगवान की इच्छा से हुआ। युद्ध धर्म के लिए हुआ, अधर्म के अंत के लिए हुआ। श्री कृष्ण उन्हें लेकर गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धर्म, दान, नीति और भक्ति का उपदेश दिया। सूर्य उत्तरायण में थे। भीष्म ने श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। सूर्य उत्तरायण में आ गए थे। भीष्म ने श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। उनकी आत्मा परम धाम को चली गई। भीष्म का शरीर तो बाणों से छिन्न भिन्न था, पर उनकी आत्मा श्री कृष्ण में लीन थी। रात्रि के अंधकार में जब पांडव सो रहे थे, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो अब क्रोध और प्रतिशोध से भर चुका था,
चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गया। वह पांचों उत्तरा गर्भस्थ बालकों को पांडव समझकर मार डाला। यह अध्याय यही मोड़ लेता है जहां न्याय, दया, करुणा और बदले के बीच धर्म का कठिन द्वंद्व खड़ा होता है। प्रिय भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस कालखंड में जब क्रोध, प्रतिशोध और पाप की गहराइयों में डूबा एक मनुष्य अश्वत्थामा, महाभारत का अंतिम राक्षस तुल्य योद्धा, एक रात्रकालीन अत्याचार करके इतिहास के सबसे गहरे अंधकार को जन्म देता है। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, युद्ध में पिता की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित था। उसे अपनी हार का कारण पांडवों के चाले, श्री कृष्ण का हस्तक्षेप और युद्ध का छल प्रतीत होता था। क्रोध में वह पांडव शिविर में आधी रात घुस गया, जहां पांडव के 5 पुत्र द्रौपदी के गर्भ से नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि रानियों के सो रहे थे। अंधकार के आवरण में जब धर्म सोया था, अधर्म ने खड़ग उठाया और निशस्त्र बालकों के सिर काट दिए। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझकर मार डाला और उनके सिर एक थाल में रखकर द्रौपदी के पास ले आता है। पांडव का क्रोध। प्रातः जब यह दृश्य द्रौपदी और पांडवों के समक्ष आता है, पुत्रों की कटी हुई गर्दनें, आर्त रुदन, क्रोध, शोक, पीड़ा और युद्ध का पुनः संकल्प सब एक साथ जाग उठते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण आदेश देते हैं, हे पार्थ, इस कायर का संहार करो। जो बालक की हत्या करे वह क्षत्रिय नहीं, असुर है। अर्जुन रथ पर चढ़ते हैं, गांडीव उठाते हैं और श्री कृष्ण रथ हाँकते हैं। वह दृश्य मानो महाभारत युद्ध की वापसी थी। अर्जुन और श्री कृष्ण एक बार फिर धर्म की रक्षा के लिए मैदान में। अश्वत्थामा भागता है। उसके पास अब भी एक ब्रह्मास्त्र था। वह उसे चलाता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य शस्त्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करता है। अर्जुन ने उसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने, सृष्टि डगमगा उठी। ऋषियों ने तुरंत आवाहन किया, हे वीरों, इन्हें शीघ्र वापस लो, यह संपूर्ण पृथ्वी को जला देगा। देवता, ऋषि, पशु पक्षी, नदी, वन सब भस्म हो जाएंगे। अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा नहीं ले सका। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए मोड़ दिया। हे काल, अब देखो, धर्म का नाश मैं करूंगा। यह वंश जीवित नहीं रहना चाहिए। उत्तरा श्री कृष्ण की शरण में भागती है, हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मैं मां बनने वाली हूँ। यह ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को भेदने चला है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। न केवल शस्त्रों के से बचाते हैं, बल्कि परीक्षित के चारों ओर सुदर्शन चक्र की आभा से दिव्य कवच रचते हैं। परीक्षित, जो अभी जन्मा भी नहीं था, उसे भगवान ने मृत्यु से बचाया। यही कारण है कि उसका नाम पड़ा परीक्षित, जिसने भगवान को प्रत्यक्ष देखा हो। प्रिय भक्तों, अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर जंजीरों में बांधकर द्रौपदी के पास लाते हैं। द्रौपदी रो रही है और उसका हृदय महान है। द्रौपदी कहती है, हे धर्मराज, यह द्रोण का पुत्र है, हमारे गुरु का पुत्र है। मैं इसे क्षमा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि गुरु पुत्र की माता को वही पीड़ा हो जो मुझे हुई। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव भी सहमत हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण और भीमसेन इस विचार से सहमत नहीं। हे अर्जुन, धर्मराज की भावनाएं उच्च हैं, परंतु जो धर्म विपरीत कृत्य करे उसका दंड आवश्यक है। यदि आज अश्वत्थामा को क्षमा कर दोगे तो आने वाले युगों में धर्म का अपमान होगा। अर्जुन पूछते हैं, तो हे माधव, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, उसका वध न करो, परंतु उसकी मस्तक की मणि छीन लो और उसे लोक में अपमानित कर छोड़ दो। प्रिय भक्तों, अर्जुन उसकी मस्तक की दिव्य मणि छीन लेते हैं, जो उसे अमरता और तेज देती है।
अब वह निर्बल, अपमानित और भयभीत हो चुका था और उसे वन की ओर निर्वासित कर दिया गया, जहां वह चिरकाल तक भटकता रहेगा और अपनी करनी का फल भोगेगा। समय बीतने पर उत्तरा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, परंतु उसका शरीर निश्वास नहीं ले रहा था। वह बालक निष्प्राण लग रहा था। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे स्वयं आए, बालक को उठाया और अपने अमर स्पर्श और दिव्य दृष्टि से उसके प्राणों का संचार किया। जैसे पत्थर में जान आ जाए, वैसे ही वह बालक आंखें खोलने लगा। उस बालक ने अपने चारों ओर देखा। जिस दिव्य पुरुष ने उसे मृत्यु से बचाया, उसी की खोज में उसकी दृष्टि लगी रही। वह जन्म से ही परीक्षण करता रहा, कौन है वह परमात्मा, इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित, जो जन्म से ही परमात्मा की खोज रहा हो। अब युधिष्ठिर को स्पष्ट हो गया कि भविष्य सुरक्षित है। परीक्षित एक दिव्य बालक है और धर्म और अब पुनः जीवित रहेगा। उन्होंने न्याय, सेवा और नीति के साथ शासन आरंभ किया। प्रजा संतुष्ट थी, ऋषि मुनि सम्मानित थे और श्री कृष्ण उनके मंत्रदाता बने। प्रिय भक्तों, व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना कर ली थी। उन्होंने इसे अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया। सुखदेव जी का हृदय तो पहले से ही श्रीहरि में रमा हुआ था, परंतु भागवत ने उन्हें संपूर्ण रूप से गंगा जल में बहने वाले साधु की तरह बना दिया। अब समय था श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से विदा होने का। युधिष्ठिर, द्रौपदी, कुंती, विदुर सबके नेत्रों में अश्रु थे। भगवान श्री कृष्ण सबके साथ थे, परंतु अब द्वारिका लौट रहे थे, क्योंकि उनका कार्य संपन्न हो चुका था। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और भक्ति का संदेश दिया, अर्जुन को अपना प्रिय कहा और फिर रथ पर आरूढ़ हो द्वारिका की ओर चल पड़े। कुंती माता ने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे माधव, तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। अज्ञातवास, लाक्षागृह, चीरहरण, कुरुक्षेत्र, हर बार तुम हमारी छाया बनकर खड़े रहे। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं सदैव तुम्हारे साथ था, रहूंगा। जहां भक्ति होगी वहां कृष्ण स्वयमेव आएंगे। यह अध्याय, प्रिय भक्तों, यह अध्याय उस क्षण पर समाप्त होता है जहां परीक्षित का बचपन शुरू होता है। वह भगवान के गुणों को सुनने को उत्सुक है और युधिष्ठिर न्याय के साथ राष्ट्र को चलाते हैं। यह परीक्षित वही है जो बाद में गंगा तट पर श्री सुखदेव से भागवत कथा सुनेंगे, और वही प्रसंग आगे चलकर भागवत महापुराण के संपूर्ण शेष स्कंधों का आधार बनेगा। प्रिय भक्तों, प्रिय श्रोताओं, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 1 के अध्याय 7 की कथा। तो प्रिय भक्तों, ऐसी ही कथा पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।